बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक टोयोटा यारिस गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि जनाब एक तो ये गाड़ी जो है स्लो स्पीड में ऐसे वबलिंग करती है कि बिल्कुल इस तरह से महसूस होता है कि गाड़ी जो है ना इस तरह से जो है वो लेफ़्ट राइट ऐसे कर रही है, जैसा बंदा जो है वो ऊँट के ऊपर बैठा होता है ना, इस तरीके का एक झूला सा आता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी स्मूथ नहीं होती। दूसरा जो है वो गाड़ी का स्टीयरिंग भी जो है वो भी ऐसे लेफ़्ट राइट सा होता रहता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, ऐसे हिलता रहता है गाड़ी। ठीक है, हाई स्पीड में तो चलती नहीं है। इसको किस तरीके से चेक करना है वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप ख़ुद भी चेक कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है वो जनाब हमने गाड़ी की जो है वो एक साइड पूरी उठा लेनी है, दोनों व्हील उठा लेने जैक लगा के। तो इसका जो है वो सबसे पहले हम इसके टायर चेक करेंगे। ये गाड़ी बंद है, हाथ की मदद से हम इसका पीछे वाला व्हील घुमा रहे हैं, राइट रियर पीछे वाला व्हील घुमा रहे हैं सीधे हाथ का, देखें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो राइट का जो है वो फ्रंट आ गया है। ठीक है, ये भी व्हील हमने ज़मीन से ऊपर उठाया हुआ है। इसको अंदर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके डी में डाला है। सिर्फ डी में डाल के आपने ब्रेक हल्की सी छोड़ देनी है और गाड़ी जो ये देखें इसका टायर घूमना शुरू हो जाएगा। ये टायर भी जो है ये बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ इसके ऊपर आप किसी एक जगह पे पॉइंट पे सीध में देखें तो देखें बिल्कुल टायर ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो वबलिंग सी कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। ओके हो गया जी। इसके बाद जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे आ गए, इसको भी ऊपर उठा लेंगे पूरी साइड को जैक लगा के। और ये देखें जी लेफ़्ट साइड का जो है पीछे वाला व्हील, इसको टायर को भी आप चेक करें, ये भी बिल्कुल ठीक है, तकरीबन सही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बबलिंग नहीं है, बेहतरीन है। ये भी अगर इतनी कंडीशन का टायर हो तो ये चलने के काबिल है। उसके बाद जो है वो हम आ गए, ये देखें लेफ़्ट फ्रंट पे आ गए, यानी उल्टे हाथ का आगे वाला जो है व्हील, ये देखें स्पेयर व्हील लगा हुआ है। अब आपने गौर करना है कि वबलिंग जो है वो कब आती है ये भी बताऊंगा और इसका हल भी इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, जब गाड़ी जो फिर हमने स्टार्ट करके डी में डाली और हैंड ब्रेक गाड़ी की लगी हुई है। गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं देना, क्योंकि ये गाड़ी जो होती है ये VSC वाली होती है, इसलिए जो है वो एक्सीलेटर देंगे जो गाड़ी जो है एक साइड की ब्रेक लगा के गाड़ी जो है वो जैक से उतर सकती है, यानी दूसरी साइड का टायर ज़ोर लगा देगा। तो ये टायर भी जो है ये बिल्कुल ठीक है तकरीबन। अब हम करते हैं कि इसका स्पेयर व्हील गाड़ी का उतार लेते हैं जनाब। इसको जो है इस गाड़ी का अपना व्हील लगाते हैं। ये इसका अपना व्हील हमने लगा लिया। अब देखें फिर गाड़ी को स्टार्ट करके हम डी में डालते हैं और अब जो है वो आपने कंडीशन देखनी है कि क्या है टायर की। ठीक है जी, गाड़ी का हमने टायर ऊपर उठा लिया। अब हम इसको डी में डाल के करते हैं जी, ऐसे चलाते हैं, सिर्फ पाँव हमने ब्रेक से उठाना है, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ये चेक करें जनाब कैसे जो है ये ऊपर नीचे ये देखें टायर की बिल्कुल ऊपर वाली जो सतह है सामने शॉक के साथ, आप इसको शॉक अब्जॉर्बर के साथ ऐसे सीध में देखेंगे तो आपको ये देखें बिल्कुल वाज़ है, इस पर गौर करने वाली बात भी नहीं है। बिल्कुल ऊपर नीचे देखें जा रहा है, बड़ी स्पीड के साथ ऊपर नीचे होता है। अब गाड़ी के और रोड के दरमियान जो है कुशन का काम करता है टायर ही। अगर टायर बिल्कुल स्मूथ और सीधा होगा तो गाड़ी सही चलेगी, अगर टायर टेढ़ा होगा, डी शेप होगा तो गाड़ी जो है वबलिंग करेगी। ठीक है, मतलब कि कुशन ही जो है वो सही नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है तो गाड़ी भी उसी तरीके से झूला सा लेगी, वबलिंग करेगी। अब ये मसला आया कैसे है जनाब, ये देखें टायर अब क्यों कर रहा है वबलिंग, कि इस गाड़ी का अगर हम रिम के ऊपर गौर करें, ये देखें ठीक है जी, गाड़ी को जो है वो आगे से ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिम जो है, ये देखें रिम की जो सिल्वर की ये जो किनारी है ये भी देखें ऐसे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट हो रही है। क्योंकि ये गाड़ी जो है भाई बता रहे थे कि किसी ने गाड़ी कोई मांग के लेके गया था इनसे, तो उनसे जो है ये गाड़ी किसी जंप खड्डे में लगी है, अच्छे जंप खड्डे में। उससे हुआ ये है कि इस गाड़ी का जो है वो इतना इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है कि इसका रिम जो है वो भी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। अब चूँकि रिम के ऊपर ज़ाहिर है रबड़ का टायर चढ़ा हुआ है, तो जैसे रिम की शेप होगी उसी तरीके से रबड़ की यानी टायर की भी शेप हो जाएगी। तो अब जो है इनको सबसे पहले इस गाड़ी का रिम चेक करवाना पड़ेगा। या तो रिम अलाइन करवाएंगे, इसको सीधा करवाएंगे इसके ऊपर से टायर उतरवा के, या फिर हो सकता है इसका रिम चेंज भी करना पड़े उन्हें, लेकिन उम्मीद है कि ये सीधा होकर चल जाएगा। उसके बाद जो है उम्मीद है कि यही टायर दोबारा चढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि इसका इनको टायर भी चेंज करना पड़े, क्योंकि टायर जो है जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई चोट आती है, ठोस जंप खड्डे में लगता है तो टायर भी अंदर से फूल जाता है, टायर ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अंदर रिम और किसी पत्थर के सेंटर में आके ना पिस जाता है टायर बिल्कुल, ये देखें ठीक है जी। इसलिए जो है वो इस तरह का मसला आ जाता है गाड़ी में। तो अगर इस तरह का मसला हो तो जनाब आप ख़ुद भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं और फॉल्ट इंशाल्लाह कन्फर्म होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।